अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए और कोई भी आपको सेंटेंस दे और आप उसे चुटकियों में ट्रांसलेट कर ले, उसके लिए टेंसेस और ग्रामर रूल्स बहुत ही जरूरी होते हैं। लेकिन कई बार सेंटेंसेस में कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनकी ट्रांसलेशन बहुत से लोगों को नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। सो हे देयर, आई एम प्रवीण एंड वेलकम बैक टू प्रबीएनजे एक्सपर्ट। तो आज के इस वीडियो में हम वो वर्ड सीखेंगे जिनके इंग्लिश कई लोगों को नहीं पता। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हटाना। हटाना को इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेट। एलिमिनेट, किसी चीज को हटाना, उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे एलिमिनेट। नेक्स्ट वर्ड है आदर्श। आदर्श को इंग्लिश में कहते हैं आइडियल। आइडियल, आदर्श को इंग्लिश में कहते हैं आइडियल। नेक्स्ट वर्ड है इसके बावजूद। इसके बावजूद को इंग्लिश में कहते हैं डिस्पाइट। डिस्पाइट, अगर आपको कहना है इसके बावजूद तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे डिस्पाइट दिस। नेक्स्ट वर्ड है आमतौर पर। आमतौर पर को इंग्लिश में कहते हैं यूजुअली। यूजुअली, तो जब भी आपको कहना हो आमतौर पर तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे यूजुअली। प्राप्त करना को इंग्लिश में कहते हैं रिसीव। रिसीव, किसी से कोई चीज प्राप्त कर लेना उसे इंग्लिश में कहते हैं रिसीव। रिसीव। जरूरत होना। जरूरत होना को इंग्लिश में कहते हैं रिक्वायर। रिक्वायर, किसी चीज की जरूरत होना, उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे रिक्वायर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस कलर की जरूरत है, आई रिक्वायर दिस कलर। आई रिक्वायर दिस कलर। या फिर अगर आपको कहना है कि मुझे इस किताब की जरूरत है तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई रिक्वायर दिस बुक। आई रिक्वायर दिस बुक। ऊपर उठाना। ऊपर उठाना को इंग्लिश में कहते हैं एलिवेट। एलिवेट, किसी चीज को ऊपर उठाना, टू एलिवेट समथिंग। टू एलिवेट समथिंग। सो जब भी किसी चीज को ऊपर उठाना हो तो उसे आप इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे एलिवेट। शामिल करना। शामिल करना को इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूड। इंक्लूड, किसी चीज को शामिल करना, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे इंक्लूड। जैसे हम तुम्हें पार्टी में शामिल करते हैं, वी इंक्लूड यू इन अवर पार्टी। We include you in our party. नेक्स्ट वर्ड है पसंद करना। पसंद करना को इंग्लिश में कहते हैं प्रेफर। प्रेफर, जैसे तुम क्या पसंद करते हो, What do you prefer? What do you prefer? तो हमारी पसंद, हमारी प्रेफरेंस। नेक्स्ट वर्ड है नखरा। नखरा को इंग्लिश में कहते हैं टेंट्रम। टेंट्रम, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे बहुत नखरे हैं, यू हैव सो मेनी टेंट्रम्स। You have so many tantrums. तो जब भी आपने किसी को कहना हो तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे tantrum. Tantrum मतलब नखरा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो हमारा अगला वर्ड है हानिकारक। हानिकारक के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है फेटल। फेटल, हानिकारक, कोई भी चीज जो हमारे लिए या किसी के लिए हानिकारक है उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे फेटल। जैसे ये तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है, इट कुड बी फेटल फॉर यू। इट कुड बी फेटल फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड है पछतावा। पछतावा को इंग्लिश में कहते हैं रिमॉर्स। रिमॉर्स, किसी गलती या फिर किसी चीज का पछतावा, उसे आप इंग्लिश में कहते हैं रिमॉर्स। रिमॉर्स। नेक्स्ट वर्ड है जागरूक। जागरूक को इंग्लिश में कहते हैं अवेयर। अवेयर, यानी किसी चीज को लेकर जागरूक होना, उसे इंग्लिश में कहेंगे अवेयर। और जागरूकता को इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस। संभव को इंग्लिश में कहते हैं पॉसिबल। पॉसिबल, संभव या फिर संभव होना, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है पॉसिबल। जैसे ये संभव हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल। इट कुड बी पॉसिबल। आरामदायक। आरामदायक के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है कोजी। कोजी, जो चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा आरामदायक हो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे कोजी। जैसे ये कमरा बहुत आरामदायक है, दिस रूम इज सो कोजी, मतलब वो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं कोजी। दिस रूम इज
वेरी कोजी। नेक्स्ट वर्ड है अद्वितीय। अद्वितीय को इंग्लिश में कहते हैं यूनिक। यूनिक, जो चीज सबसे अलग हो, मतलब उसकी अलग ही पहचान हो, उसका अलग ही दिखावा हो, तो उसे हम इंग्लिश में यूज करेंगे वर्ड यूनिक। यूनिक, जैसे ये किताब बहुत ही अद्वितीय है। दिस बुक इज वेरी यूनिक। दिस बुक इज वेरी यूनिक, मतलब ये बाकी बुक से बहुत अलग है। नेक्स्ट वर्ड है चाहना। चाहना को इंग्लिश में कहते हैं एस्पायर। एस्पायर, किसी चीज को चाहना, उसे इंग्लिश में कहेंगे एस्पायर, या फिर किसी चीज को पाने की चाह को भी इंग्लिश में कहते हैं एस्पायर। एस्पायर। नेक्स्ट वर्ड है तरसना। तरसना को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिंग। लॉन्गिंग, किसी चीज के लिए तरसना, उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं लॉन्गिंग। लॉन्गिंग, तो जब भी आपको कहना हो तरसना तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे लॉन्गिंग। लॉन्गिंग। नेक्स्ट वर्ड है देखभाल करना। इसे इंग्लिश में कहते हैं लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, किसी व्यक्ति की देखभाल करना, लुक आफ्टर समवन, किसी चीज की देखभाल करना, लुक आफ्टर समथिंग। मुकरना को इंग्लिश में कहते हैं बैक आउट। बैक आउट, अपने वादे से मुकर जाना, या किसी कोई आपने कोई चीज कही है उससे मुकर जाना, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं बैक आउट। बैक आउट। फॉर एग्जाम्पल, अपने वादे से मत मुकरो। डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। डोंट बैक आउट फ्रॉम योर प्रॉमिस। छिपाना को इंग्लिश में कहते हैं कीप बैक। कीप बैक, किसी चीज को जब आप छिपा लेते हो तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं कीप बैक। कीप बैक, जैसे इस सीक्रेट को छिपाओ, कीप बैक दिस सीक्रेट। कीप बैक दिस सीक्रेट। नेक्स्ट वर्ड है बेच देना। बेच देना के लिए इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ, कई बार कोई चीज हमारे काम की नहीं होती या फिर बहुत पुरानी जाती है, टूट जाती है, तो उसे बेचने के लिए आप वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ, जैसे इस पुरानी चीज को बेच दो। डिस्पोज ऑफ दिस ओल्ड थिंग। डिस्पोज ऑफ दिस ओल्ड थिंग, जैसे कोई पुरानी चीज है, लाइक साइकिल है, इस साइकिल को बेच दो। डिस्पोज ऑफ दिस साइकिल। डिस्पोज ऑफ दिस साइकिल। नेक्स्ट, जोड़ना को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्ट। कनेक्ट, दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़ देना, उसे इंग्लिश में कहते हैं कनेक्ट। और जुड़ाव को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्शन। कनेक्शन। बढ़ाना को इंग्लिश में कहते हैं इनहैंस। इनहैंस, किसी चीज को बढ़ाना, उसे इंग्लिश में कहते हैं इनहैंस, या फिर फैलाना, उसे इंग्लिश में कहेंगे इनहैंस। नेक्स्ट वर्ड धब्बा। धब्बा को इंग्लिश में कहते हैं स्टेन। स्टेन, कई बार हमारी कोई टी शर्ट या हमारा कोई कपड़ा होता है उस पर धब्बा लग जाए तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं स्टेन। स्टेन, जैसे इस टी शर्ट पर एक धब्बा है, देयर इज अ स्टेन ऑन दिस टी शर्ट। देयर इज अ स्टेन ऑन दिस टी शर्ट। तो जब भी कोई चीज या कोई कपड़े पर धब्बा हो तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे स्टेन। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिए, एंड कमेंट करके भी जरूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और इनमें से कौन से ऐसे वर्ड्स थे जो आपके लिए न्यू थे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।